हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सत्याग्रह इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी टर्म 2 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 2 का एसएससी का सैटरडे को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या होता है हम फटाफट से देख लेते हैं। सत्याग्रह कौन लेके आया था? गांधी जी लेके आए थे, क्योंकि गांधी जी को ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस सत्याग्रह का। तो 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, उन्हें लगा कि इंडिया में सत्याग्रह की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। सत्याग्रह 3 जगह पे किया गया, बैक टू बैक उन्होंने 3 जगह पे किया। एक चंपारण, सेकंड अहमदाबाद एंड थर्ड खेड़ा में। तीनों जगह सक्सेसफुल सत्याग्रह किए गए। फर्स्ट सत्याग्रह जो चंपारण में हुआ था, जो कि हुआ था हमारे इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, एंड सेकंड जो अहमदाबाद में हुआ था वो हुआ था हमारे फार्मर्स के लिए, एंड थर्ड हुआ था खेड़ा में सत्याग्रह, जो कि हुआ था हमारा कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, जो कि अपनी सैलरी में थोड़ी और बढ़ोतरी चाहते थे। ठीक है, हम फटाफट से आप समझते हैं सत्याग्रह क्या होता है। ये पूरा नोट है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं सो डैट कि मेरे बोलने से तो आप लिख नहीं पाएंगे। आपको चाहिए इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड, सो डैट कि आप वो राइट कर सके एग्जाम में, क्योंकि सत्याग्रह खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में हर बार ये एक ना एक टॉपिक इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको मत राइट करिएगा। जो मैं समझा रही हूँ बस उससे समझ के कुछ पॉइंट्स आप माइंड में रख लीजिए, कुछ वर्ड्स आप माइंड में रख लीजिए, और इसे एक बार राइट करके ज़रूर कल देख लेना। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या लिखना है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेसिकली एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह था जो ट्रुथ, सच के पावर है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए था। एंड डिमांड टू सर्च ऑफ फॉर ट्रुथ। ठीक है, ये किसके लिए था? ट्रुथ के पावर को एम्फेसाइज करने के लिए और ट्रुथ को की डिमांड को और बढ़ाने के लिए। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary। ये क्या कहता था सत्याग्रह का? ये कहना था कि अगर आपका कॉज मतलब कारण, आपका कॉज ट्रू है, आपका स्ट्रगल जो है इनजस्टिस के लिए है, मतलब अन्याय के लिए आपका स्ट्रगल है। अगर आप अन्याय के लिए कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप सच्चे हैं, तो आपको उसे फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सत्याग्रह के थ्रू, आप नॉन वायलेंस के थ्रू भी ये लड़ाई जीत सकते हैं। देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑब्सेसर। मतलब ऑब्सेसर अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है? देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट। ओके, विदाउट आस्किंग और बीइंग अग्रेसिव, बिना बोले और मतलब बिना लड़ाई किए, बिना अग्रेशन के भी इस सत्याग्रह कुड विन द बैटल। सत्याग्रही जो है बैटल को, मतलब लड़ाई को जीत सकते हैं थ्रू नॉन वायलेंस, बिना अहिंसा के भी। नॉन वायलेंस ये वर्ड याद कर लीजिए, सत्याग्रह में ये वर्ड बार बार आपको रिपीट करना है। दिस कुड बी डन बाय अपीयरिंग टू दी ऑब्सेसर। मतलब ये क्या हो सकता है? सिर्फ अपील करने से। सत्याग्रह क्या, जैसे आप मोर्चा लगाते हैं ना, बार बार रैली निकालते हैं, क्या होता है? ये अपील करना होता है सरकार से। तो उस तरीके से इनका कहना था गांधी जी का कि हम बार बार अपील करके भी हम अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी चीज़ कर सकते हैं। तो ऑब्सेसर से हमें क्या करना था? सिर्फ अपील करके उनसे लड़ना था। The common people, including the obsessor, had to be persuaded to see the truth। मतलब कॉमन पीपल, हर एक को ट्रुथ, हर एक को सच्चाई देखनी है, सच्चाई समझनी, rather than being forced to accept truth with the help of violence। Violence means लड़ाई झगड़ा करने के बजाय हम सत्याग्रह के थ्रू, मतलब बार बार अपील करके हम बैटल जीत सकते हैं, हम लड़ाई कर सकते हैं। हमें फोर्स नहीं करना है कि सच को मनवाने के लिए। नो, हमें सच को मनवाने के लिए सिर्फ अपील करनी है, ना कि लड़ाई दंगे करने हैं। By this huge and great struggle, the truth was bound to ultimately triumph। मतलब इसके थ्रू, मतलब जो भी हम कर रहे हैं इन सब के उससे ग्रेट स्ट्रगल के उससे, बाय द ट्रुथ वॉज बाउंड, तो सच को जीतना ही होता है, सच जीतना ही है। महात्मा गांधी हैड अ स्ट्रॉन्ग
that this drama of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी had a strong that this drama, महात्मा गांधी को पता था कि ये जो है सारे इंडियंस को यूनाइट कर देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा। ओके, आप देखिए ये तो पता चल गया सत्याग्रह था क्या। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह था नॉन वायलेंस, ठीक है, वायलेंस नहीं करनी है, नॉन वायलेंस है, शांति से हमें पीसफुल तरीके से हमें जीतना है, अपील करना है, हमें क्या करना है? अपील करना है। कोई फिजिकल फोर्स मीन्स लड़ाई दंगा, कोई फिजिकल फोर्स नहीं करना है। फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट। ओके, समझ में आया? अब इस मूवमेंट में क्या क्या होता है? गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, मतलब जब गांधी जी वापस आए थे, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस। महात्मा गांधी ने बहुत सारे सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। कहाँ? कई प्लेसेस पे। वो प्लेसेस मैंने बता दी, 3 जगह पे किए थे, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। इन द ईयर 1970 ही ट्रेवल टू चंपारण। 1917 में कहा गए चंपारण। डेट्स मैंने ऑलरेडी डेट्स की वीडियो बना दी है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार, वो चंपारण गए बिहार में टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम, मतलब प्लांटेशन का जो सिस्टम था इंडिगो का, उसके पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से अपील कर करके अपनी चीज़ करवा सकते हैं। लेटर इन द ईयर 1970, आपको यही लिखना है जो मैंने बताया है, ठीक है। लेटर इन द ईयर 1970 पूरी कहानी आपको लिख देनी है। उसके बाद 1970 के बाद ये ऑर्गेनाइज अनदर सत्याग्रह मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा। उसके बाद तो खेड़ा गए 1970 में, एक गुजरात में, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में गए। हु वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, जो कि क्रॉप फेलियर मीन्स फसल ना होने के उससे वो बहुत परेशान थे। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा प्लेस वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, जो खेड़ा प्लेस के जो पीजेंट्स थे वहाँ के लोग जो है रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। एंड वो डिमांडिंग फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स, रेवेन्यू का कलेक्शन जो था उसे रिलैक्स करने के लिए वो चाहते थे, डिमांड कर रहे थे। इसके लिए सत्याग्रह हुआ था, अपील की गई थी बार बार, ठीक है। इन द ईयर 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कॉटन मील वर्कर्स एट द मील। उसके बाद ये हुआ था। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।